इसके अलावा एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। दुनिया भर में मुआशी मामलात पर नज़र रखने वाले आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान से रोज़ाना 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉलर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। अफगान ताजिर रोज 5 मिलियन डॉलर गैर कानूनी तरीकों से पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफगानी करेंसी 12 महीनों में ताकतवर हुई है, जबकि पाकिस्तानी रुपया गिरता चला गया है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि अफगानिस्तान का मरकजी बैंक हर हफ्ते 17 मिलियन डॉलर मंडी के कारोबार में शामिल कर रहा है और इसमें पाकिस्तान से स्मगल डॉलर्स का किरदार अहम है। इससे पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़राए मुबादला मुतासिर हो रहे हैं। रुपये पर शदीद दबाव है, करेंसी मुसलसल दबाल का शिकार है, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 37% गिर चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है कि जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 27 जनवरी तक 3.09 बिलियन डॉलर तक गिरे, कि जो 9 साल में सबसे कम शरह है। अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उस इंकशाफ की मैं बात करना चाहूँगी जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि डॉलर्स का स्मगल होना डेली बेसिस पर, सर आई थिंक फिगर बहुत बड़ा है, 50 लाख डॉलर्स डेली बेसिस पर। सर कितना नुकसान है हमारी करेंसी के लिए, क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अफगानिस्तान की नीड जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से फुलफिल की एक नीड है जी और ऐसा हो रहा है। ये हाँ बात बिल्कुल सही है हुकूमत की और हमें इसको कर्ब करने की ज़रूरत है। और मैंने तो बहुत दफ़ा अथॉरिटी से ये बात सुनी है कि उन्होंने जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स, कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, उनसे रब्ता भी किया है, उनसे कोऑर्डिनेट भी किया है, उनसे मीटअप भी हुआ है कि इसको रोका जाए। ये ज़रूर करना चाहिए। ये बात ज़्यादा यहाँ इसलिए हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, चाहे वो ओपन मार्केट हो या वो मार्केट हो जिसका हम तायुन करते हैं इंटरबैंक जिसको कहते हैं, जिसको ऑफिशियल मार्केट कहते हैं। सो इन दोनों मार्केट्स में चूंकि इस वक्त सप्लाई ऑफ डॉलर जो है उसमें एक कदरे कमी आई हुई है और बहुत ज्यादा कमी आई हुई है। हमारे स्टेट बैंक जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं 3 अरब डॉलर पे है। फॉरेन एक्सचेंज बाहर से रेमिटेंसेस में भी कम आ रहा है, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, इंपोर्ट्स का प्रेशर अपनी जगह है, कंटेनर्स खड़े हैं। सो इस ओवरऑल तनाजुल में ऑफ कोर्स एक डॉलर का भी स्मगल होना जो है वो एक पाकिस्तान की मईशत पे प्रेशर डालता है और ओपन मार्केट में भी अवेलेबिलिटी जो है उसको कम करता है। बिल्कुल तो ये सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, आप किस तरह से स्टेप ले सकते हैं? देखिए, हम तो हर तरफ से फंसे हुए हैं, हम कर्ज के मामले में भी फंसे हुए हैं, अफगान पनाह गुज़ीनों को हम लोग यहाँ पर पनाह भी दे देते हैं, फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, उसमें हम देखते हैं कि डॉलर्स का स्मगल होना भी हमारे लिए जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ है। फिर हमें ये कहा जाता है जी कि सादगी अपना लें। वो कैसे अपनाएं जब आप चीज़ों के रेट इतने ऊपर कर देंगे, कटौती की बातें हो जाती हैं। तो वो स्टेप्स जिनकी बात हम डेली बेसिस पे करते हैं कि गवर्नमेंट को अब ज़रा मुश्किल फैसले ले लेने चाहिए, तो क्या हमारी गवर्नमेंट सोच नहीं रही कि वाकई ये टाइम आ गया कि कुछ ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले होने चाहिए, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के, जिसकी वजह से एटलीस्ट हम इस चीज़ से तो निकलें कि ये जो स्मगलिंग वाला काम है, ये दूसरे जो हैं हमारी वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी आवाम नुकसान में जा रही है, इस चीज़ से हम बच जाएं? मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं कि सिर्फ हुकूमत को नहीं, पूरे मुल्क को ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा जो तर्ज अमल है, हमारा जो तर्ज जिंदगी है, उससे बात बन नहीं रही है। किसी सूरत में भी हम जिस तरह अपनी जिंदगी जीते आ रहे हैं उससे आगे मुश्किल बढ़ सकती है, सोशल डिसऑर्डर हो सकता है, लोगों को बहुत ये जो ऑस्टेरिटी है बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है कि बिजली नहीं है, महंगी हो गई है, पेट्रोल की दस्तयाबी कम है, आटा कम है। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम अपना तर्ज़ अमल नहीं बदलेंगे। और तर्ज़ अमल बदलने का क्या मतलब है? देखिए, स्टार्ट तो होगी लीडरशिप पोजीशन से। जब मैं कहता हूँ लीडरशिप, उसका मतलब मेरा सिर्फ पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, एकेडमिक,
बिजनेस कम्युनिटी, ये अच्छा। सब जो है अपनी जगह इनमें एक लीडर्स होते हैं। मैं जब आपसे बात करता हूँ जी, तो जी। अगर मेरा अंदाज गुफ्तगू शाइस्ता नहीं होगा जी, या जी। मेरा अंदाज गुफ्तगू तहकीक पे बेस नहीं होगा तो जी, उसका जी। फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, तो हमें सबको तर्ज अमल अपना बदलना पड़ेगा, मीडिया को भी बदलना पड़ेगा। देखिए, सही। मैं एक बात कहता हूँ, जी, जी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मीडिया कहता है पेट्रोल बॉम्ब गिर गया। अब अच्छा। मीडिया को उस पे तहकीक करनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है, इसमें कितना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, कितना इसमें बैरूनी अंसर है, हुँ, कितना डॉलर और रुपी का हुँ, अंसर है, और उसको उस तरह पेश करना। हुँ, हम सबको ये बदलना पड़ेगा और उन पॉलिसीज के पीछे अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, हुँ, चाहे वो अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाना हो, चाहे वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करना हो, हुँ। चाहे अपने घर में कम बच्चे पैदा करना हो। वो तो हर इंसान का काम है ना। हम एग्ज़ैक्टली। 55 लाख बच्चा पैदा करते हैं हर साल। आप मुझे खुद बताइए कि ये क्या सोच सकता है कोई? पर आज तक कोई भी इंसान, कोई भी हुकूमत जी, इस जी। पे बात करने को तैयार नहीं है। ठीक करना तो चले बड़ी दूर। सो ये बिल्कुल आपने सही कहा है। हम वहां पे खड़े हैं। आप यकीन कीजिए हुँ। कि जिंदगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हर खासो आम के लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब जब हम बुनियादी ज़रूरियात की बात करते हैं, आईएमएफ कह रहा है जी कि गैस के प्राइसेस आप बढ़ा दें, बिजली के प्राइसेस आप बढ़ा दें। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि जी आफ्टर 15 फरवरी पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए। जैसे कि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि 15 फरवरी से पहले तो पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है 15 फरवरी के बाद तो बढ़ ही जाएंगे। तो सर, 3 मेन चीज़ें जिनके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, तो अशियाए ज़रूरिया जो कि अभी आवाम की पहुंच से बाहर होगी, उस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि हम तो फिर खौफ खाएंगे, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। ठीक है, आप सादगी अपना रहे हैं, आप एज यू सेड जी के सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, इंडिविजुअली हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने अपने तर्ज अमल में सादगी अपना ली, लेकिन जो इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सर, वो कहाँ पर फॉल करते हैं? जाहिर सी बात है उसमें तो आवाम का कहीं कसूर नहीं है ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सबके लिए तशवीशनाक बात है कि एक चीज़ की कीमत अगर ₹1 थी, तो फूड प्राइसेस की अब ₹1.40 हो गई है। बिल्कुल। मैं इसलिए ये आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि 1 साल में इतनी हमारे यहाँ फूड की प्राइस हाइक हुई है। टेक्निकल लफ्ज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, ये एक बिल्कुल आम गुफ्तगू है जो हमें करनी चाहिए। अब इसमें कर क्या सकते हैं अगले 6 माह में, अगले 1 साल में, जी, जी। जो शॉर्ट टर्म है, वो ये है कि जो सप्लाई साइड है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके। और इसका काम 2 लोगों का है। एक तो हुकूमत का तो है ही है अच्छा। कि वो इंश्योर करे। आपने आटे की थोड़ी-सी कमी देखी, आप देखिए कीमत किस तरह बढ़ी। आप एग्जैक्टली। इस वक़्त देख रही हैं कि फार्मास्यूटिकल की कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनकी कमी हुई है, कीमत बढ़ी। सो एक तो सप्लाई साइड को ठीक करना है। इस सप्लाई साइड को ठीक करने के लिए हुकूमत को बैठना है ताजरों के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, कि जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी है टू दोज पीपल जिन्होंने इनको इंश्योर करना है, चाहे वो व्हीट की इंपोर्ट हो, चाहे वो कॉटन की इंपोर्ट हो, दालों की हो, एडिबल ऑयल की हो, ये कलीदी हैं जिनको इंपोर्ट करना है, प्लस द फार्मास्यूटिकल। तो तब ये गुजारा चल सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें अपना डिमांड को इसलिए नहीं कम करना कि शरह सूद बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं। हमें अपने तर्ज अमल को आज ही तय करना है कि हमें उसको बदलना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्हिसार हम पे है। ठीक है, ये हमारी कोताही है एज अ कौम कि हम अपनी एनर्जी सेक्टर को एफिशिएंट नहीं कर सके, तो 30% लॉस हो जाता है, लाइन लॉसेस और जो कलेक्शन होती है उसकी मद में मिला के। कोई चीज जो आपके घर, आप किसी अपने मुलाजिम को चीज लेने भेजिए, वो जी, हर जी। दफा आप उसको कहें कि ये 10,000 रुपए हैं, वो हाँ जी। 7,000 का सामान ले आए। अगर 3,000 का लॉस होता हो तो 5 महीने बाद आपका घर भी बंद हो, बिल्कुल ऐसा ही के है। पास एक। और इस चीज पे अब हमें मिनहासुल कौम एक्ट करना चाहिए। हमें नई आने वाली गवर्नमेंट से ये कहना चाहिए कि भाई ये एनर्जी सेक्टर जो है इसकी सर्जरी कीजिए, इससे जान छुड़ाइए, इसको प्राइवेटाइज कीजिए, कुछ पैसे लाइए, इसमें एफिशिएंसी पैदा कीजिए। सो बिल्कुल आपसे, पर अपना तर्ज अमल इस वक्त इसलिए ना बदलिए कि हमें बदलने की जरूरत है, जी, इसलिए जी। बदलिए कि ये सर्वाइवल है इस वक्त। सही। मैं फिर गुजारिश करूं कि ये बात हमें ज्यादा हिट हो रही है, पर हिट दुनिया भर में हो रही है। ठीक मैं है। बहुत ट्रैवल करता हूं और मैं बहुत बात करता हूं इंटरनेशनली इकोनॉमिस्ट से। जी, सबकी जी। यही राय है कि प्राइसिंग हिट जो है वो बहुत सीवियर है, हाँ, दुनिया हाँ। भर में है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी अलार्मिंग जो कि इस रिपोर्ट में हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपए का लॉस हुआ 37%, जबकि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो तगड़ी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ देखें इसमें कि $1 अफगान करेंसी में 90 रुपये पे आ रहा है और हमारे यहाँ 270 का जा रहा है। तो ये जो एक इतना ज़्यादा डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इतना डिफरेंस जो है, इसकी मेन रीज़न आपको क्या समझ आती है? ये स्मगलिंग या फिर कोई और वजह? देखिए, हमारी जो करेंसी है ना, उसकी जो मेन वजूहात हैं वो फॉलोइंग है। एक तो ये है कि हमारे फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी ये हैं। एक ही फंडामेंटल देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास आज से 1 साल पहले 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे स्टेट बैंक के पास, यानी ये स्टेट बैंक के पास इतने, आज 3 अरब डॉलर हैं। आप खुद सोचें कि जहां पे 15 अरब डॉलर निकल गए हों तो आपकी वेल्थ ही नहीं रह गई कि रुपी का जो असल डिफेंस है वो ही खत्म हो गया। नंबर 2, जो आपने बात की कि सप्लाई जो है इंटरनली हमारी ऑफिशियल मार्केट, इंटरबैंक में भी और एक्सचेंज मार्केट में भी, दोनों में गिर गई है। बिकॉज रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, पैसे पाकिस्तान में, एफडीआई आना, हर चीज जो है वो गिर गई है। इसलिए डिमांड ज्यादा है तो रुपया बढ़ रहा है। और डिसऑर्डरली से मतलब है कि जैसे आपने देखा 231 पे था, आज 275 पे आ गया। इसकी ऑर्डरली मूवमेंट हो गई। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो होप सेंटिमेंट है ना, लोग सिर्फ मार्केट्स में सेंटिमेंट की बात करते हैं। मैं कहता हूँ इट्स नेवर अ सेंटिमेंट, इट्स एक होप सेंटिमेंट होता है कि मुझे उम्मीद है कि कल को मेरा कारोबार बेहतर होगा, कल को मेरा मुल्क इसी तरह बेहतर होगा। पर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी होप है इस वक्त कि आईएमएफ के आने से भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक ब्रीदर जरूर मिल जाएगा, आपको सांस लेने का ऑक्सीजन मिल जाएगा, पर इससे ये नहीं होगा कि आप चलना या दौड़ना शुरू कर देंगे। वो काम आप पे है, वो हम करते दिखाई नहीं दे रहे। सही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है मुआशरे इस्तेहकाम के लिए, लेकिन जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, गिरफ्तारियाँ, फिर उसके बाद एक हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि जी मंदी का रुझान आ जाता है। तो सर ये सियासी इस्तेहकाम तो अभी नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या समझें कि आगे आने वाले वक्तों में डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा? क्योंकि जितना रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, आई थिंक अवाम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए ना, आपका घर है और लेट्स से कि मियाँ जो है वो है एक और एक बीवी है। अगर वो हर वक्त आपस में सहर हासिल गुफ्तगू करते रहे, असेंबली में एक सहर हासिल गुफ्तगू हो, इसी तरह एक ऑपोजिशन है और एक गवर्नमेंट है, आप इसको इसी तरह समझें, एक घर की तरह समझें। और एक घर में सहर हासिल गुफ्तगू हो रही है कि कैसे हमने अपने कारोबार को बेहतर करना है, कैसे बच्चों की तालीम करनी है, वो घर खुशहाल होगा। अगर हम असेंबली में एक सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे, हम असेंबली को आगे लेकर चलेंगे, तो फिर ये सहर हासिल गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे लगनी है, तालीम कैसे आनी है, एग्रीकल्चर कैसे। इस वक्त तो हम सहर हासिल गुफ्तगू कर नहीं पा रहे। सर हमारा तो ख्वाब है ना कैसी गुफ्तगू हो, हम ऐवानों में ऐसी गुफ्तगू सुने। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए कि आई हैव हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ वर्किंग विद ऑल 3 पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, एंड ऑल्सो दी अदर वंस, ANP भी है, उनके साथ भी मैंने काम किया, बिकॉज आई हैव सर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये सारे मैच्योर लोग हैं, आप कभी इनसे कोई भी डिस्कशन कीजिए, ये दे आर सेंसिबल पीपल, दे आर मैच्योर पीपल, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ जो लोग कहते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनके साथ इस तरह इंटरैक्ट किया है जैसे मैंने किया है। और ये मैच्योर लोग हैं। समहाउ ये जो इस वक्त फिजा है ना, वो बन नहीं पा रही है, और ये फिजा बनाने के लिए मैं समझता हूं कि हम जैसे लोगों का बहुत बड़ा कलीदी रोल है, जो सबको बिठाकर समझा सकें कि यार आप ही इस मुल्क के ज़ामिन है, आपको लोगों ने वोट दिया। सो अब ये तो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो मुल्क में लानी पड़ेगी, और ये इन्होंने ही लानी है जो इस बिजनेस में। आप मीडिया में है ना, मैं तो एक पॉलिसी मेकर हूँ, अब मैं आपका रोल तो नहीं ले सकता, ये ना आप मेरा रोल ले सकती है। एक्सपर्ट ओपिनियन आपने मुझसे लेनी है, पर सवाल करने का जो हक है वो आपका है। तो हमें जिसका जो हक है उसके पीछे खड़े होना है। देखिए, उम्मीद तो यही है कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, जब भी आएगी, और ये आपस में तय करें। अभी भी तय करना पड़ेगा सर्टेनिटी को, बिकॉज मुल्क अनसर्टेनिटी बर्दाश्त कर नहीं सकता। दैट इज आई थिंक वेयर वी लार्जली स्टैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू, शुक्रिया वक्त देने के लिए।